हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 0.7875 ग्राम ऑफ क्रिस्टलाइन बेरियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन 20 ml of N/4 HNO3 is required. How many moles of water crystallization are present in 1 mole of this base? ठीक है भाई, मुझे कुछ एटॉमिक मास दे रखा है, बेरियम का दे रखा है, ऑक्सीजन का दे रखा है, नाइट्रोजन का, हीलियम का दे रखा है। ठीक है भाई, मुझे कहा क्रिस्टलाइन बेरियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, BaOH होल ट्वाइस। देखो भाई, ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है तो डॉट XH2 होगा, वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है इसके अंदर। इसे मैंने HNO3 डाला तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो एक बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस में सॉल्ट बनाते हैं तो यहाँ पे बेरियम नाइट्रेट बनेगा, हो क्या BaNO3 होल ट्वाइस, और यहाँ पे साथ में क्या रिलीज हुआ होगा, वाटर रिलीज हुआ होगा। मुझे कहा है कि भाई जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है ना, ये X, इसकी वैल्यू बता दे। ठीक है भाई, देखो भाई ये सिंपल सी बात है, जब बेस और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जो इक्विवेलेंट वेट है ना, किसका इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट नहीं, इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ BaOH होल ट्वाइस डॉट XH2O के यूज जितने हो रहे होंगे उतने इक्विवेलेंट मोल्स किसके यूज हो रहे होंगे, इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ HNO3 यूज किए जा रहे होंगे। ठीक है, मुझे क्या करना है, दोनों के इक्विवेलेंट मोल्स निकालने और मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं इक्विवेलेंट मोल्स की बात करूँ BH होल ट्वाइस की, देखो दोनों के निकालता हूँ अलग अलग, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करने का काम रह जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे। अगर मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ BH होल ट्वाइस करूँ तो देखो क्या आएगा, इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा तुम्हारा होगा यहाँ पे गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। गिवन मास की बात करूँ, देखो मास तुम्हें गिवन है बेरियम हाइड्रोक्साइड का कितना 0.7875, कितना 0.7875। अगर इक्विवेलेंट मास की बात करूँ, आपको पता है क्या होता है, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर होता है। मोलर मास मुझे नहीं पता तो मैं मोलर मास अभी ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। मोलर मास अपॉन का n फैक्टर ऊपर चला जाएगा, इंटू n फैक्टर बन जाएगा, पता है ना, मोलर अपॉन में n फैक्टर आएगा वो इंटू ऊपर चला तो इंटू बन जाएगा। अब देखो मोलर मास में निकाल लेते हैं 0.7875 कैसे रहेगा। मोलर मास बात करूँ BH होल ट्वाइस, देखो बेरियम है, बेरियम में कितना होता है 137, तो बेरियम का 137। यहाँ पे OH होल ट्वाइस है, O का कितना होता है, O का 16 2 32 आ गया यहाँ पे। और साथ में क्या हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 लिख दिया। कितना हो गया 7 + 2 9, 9 + 2 11, 3 3 6 7, कितना गया 171, कितना आ गया 171। लेकिन ये BaOH होल ट्वाइस का है, साथ में XH2 भी है, एक H2 का 18 होता है तो X का कितना हो जाएगा प्लस का 18X, यहाँ पे इंटू n फैक्टर। देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेस जितने OH छोड़ देगा उतना उसका n फैक्टर होता है। यहाँ पे रिएक्शन में देखो दोनों OH चले गए ना, Ba ने दोनों OH छोड़ दिए तो यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पे 0.7, यहाँ पे काम करता हूँ जी की तरफ लिखता हूँ ताकि दूसरे का n फैक्टर भी यही निकाल दूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं क्या आंसर आएगा आपके पास 0.7875 इंटू 2 डिवाइड बाई वॉट 171 प्लस का क्या 18x, ये आपके पास है क्या इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ BH होल ट्वाइस। लेकिन मेरे को दूसरे के भी निकालने पड़ेंगे HNO3 के, तो उसके भी निकालता हूँ। इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ HNO3 की बात करूँ तो देखो यहाँ पे ना मुझे नंबर ऑफ मोल, मेरे को नॉर्मेलिटी दे रखी थी तो उसकी हेल्प ले क्या होगा, सीधा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होगी, बस वॉल्यूम होगी तुम्हारी लीटर के अंदर। नंबर ऑफ मोल सॉरी नॉर्मेलिटी कितनी पता है मेरे को, N/4 मतलब 1/4। वॉल्यूम कितनी पता है 20 ml। 20 ml को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूँ तो लीटर में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर आपके पास, ये आ जाएगा 2 से 2 ये भी काट दो, कितना आ गया 1/200, कितना आ गया 1/200। तो आपको देखो सारी वैल्यूज पता लग गई, तुम्हारे पास इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ BH होल ट्वाइस और XH2 के भी आ गए, इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ HNO3 के भी आ गए। दोनों को क्या रखना है, बस आपस में इक्वल रखना है, तो इक्वल रख देते हैं। देखो यहाँ पे क्या आएगा 0.7875 इंटू 2 डिवाइड बाई 171 प्लस 18x इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू था अपना कितना 1/200, कितना आएगा 1/200। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 0.7875 इंटू 2 इंटू 200 इज इक्वल टू वॉट 171 प्लस 18x। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ किस इसको 0.7875 को मेरा यहाँ पे काम करो, यहाँ पे पहले पॉइंट डाल लो, तो 1 2 3 4 2 0 कैंसिल हो गई, बचा कितना 2 2 4 7875 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 से तो कितना आएगा 5 4 20 7 4 20 20 and 30 8 4 32 33 34 35
7 4 20 29 30 31 है ना सर, 28 और 30 31, हाँ 31500। तो कितना आएगा 31500 डिवाइड में 100 चल ही रहा है, इज इक्वल टू कितना 171 प्लस 18x। तो दो कट गए, 315, ये 170 वहाँ के माइनस का हो जाएगा, माइनस 171 इज इक्वल टू कितना 18x। 5 में से एक गया 4, 11 में 7 गया 4, 2 में से गया 1, 144 इज इक्वल टू 18x। एक्स वैल्यू कितनी आ गई 144 डिवाइड बाय 18। चेक करना कुछ होता है क्या, 18 8 का क्या होता है, 8 8 64, 8 6 144, हाँ देखो 18 8 का क्या होता है 144। तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 8 आ गई। तो इसका मतलब मेरे पास जो होता है यहाँ पे एक्स वैल्यू तो निकालते मुझे कितने नंबर और कितने ये तो निकालता कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन है, कितने मोल्स, तो कितने हैं वो एक्स वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 8। तो मतलब फॉर्मूला क्या है BaOH होल ट्वाइस डॉट 8H2O। तो मेरे पास एक्स वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 8 आ गई। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स वैल्यू कितनी आ गई 8, मतलब यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके